हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है अर्जेंटाफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन को उत्पन्न करती हैं। दूसरा है बड़ी आंत द्वारा विलिकिनिन का स्रावन किया जाता है। तीसरा है चिलोसिस में निकोटिनिमाइड अल्प पोषक होता है। जबकि चौथा विकल्प है विटामिन ई की कमी के कारण ब्लीडिंग रोग होता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखें तो हमें यहाँ पे दिए गए कथनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि अर्जेंटाफिन कोशिकाएं कहाँ पे स्थित होती है। तो देखो, अर्जेंटाफिन जो कोशिकाएं हैं, ये अर्जेंटाफिन कोशिकाएं अमाशय में पाई जाती हैं। अमाशय में पाई जाती हैं और ये विभिन्न हार्मोन का स्रावन करती हैं। ये विभिन्न हार्मोन का स्रावन करती हैं, जैसे कि कौन से हार्मोन का स्रावन अर्जेंटाफिन कोशिका से होता है? तो देखिए, जैसे कि गेस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, हिस्टामिन व सेरोटोनिन। इन हार्मोन का स्रावन किनके द्वारा किया जाता है? अर्जेंटाफिन कोशिकाओं के द्वारा। अब आता है कि विलिकिनिन का स्रावन। तो देखो, अगर हम देखें, विलिकिनिन का स्रावन छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक है, छोटी आंत के द्वारा होता है। और ये क्या कार्य करता है? तो देखो, और यह छोटी आंत में पाए जाते हैं विलाई, तो विलाई को गतिशीलता प्रदान करता है। यह विलाई जो कि भोजन के अवशोषण के लिए सही क्षेत्रफल बढ़ाती है, और इन विलाई की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है विलिकिनिन। ये विलाई की गतिशीलता को बढ़ाता है। अब देखते हैं चिलोसिस। तो देखो, चिलोसिस जो है, ये नमी आदि से उत्पन्न रोग होता है। ठीक, अगर हम देखें विटामिन ई, तो देखो, सामान्य रूप से जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उनमें विटामिन ई की कमी से कोई रोग नहीं होता। परंतु अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, कमी होने से क्या होगा? वसा का अवशोषण, वसा का पाचन व अवशोषण नहीं होता। पाचन व अवशोषण नहीं होगा, अच्छे से नहीं होता। और उपापचय जो है, उपापचय असामान्य हो जाता है सामान्य हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम दिए गए विकल्पों को देखते हैं कि विकल्प में क्या कहा गया है। तो पहले विकल्प में बोला गया है कि जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती है वो सेरोटोनिन को उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही बात। अभी हमने देखा यहाँ पे कि अर्जेंटाफिन कोशिकाएं अमाशय में है और ये गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्रावन करती है। दूसरे विकल्प में बोला गया है कि विलिकिनिन का स्रावन बड़ी आंत से किया जाता है, जबकि अभी हमने देखा कि विलिकिनिन का स्रावन छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरे विकल्प में बोला है कि चिलोसिस में निकोटिन अल्प पोषक होता है, निकोटिनामाइड, तो ये भी गलत है। चौथे में बोला है कि विटामिन ई की कमी के कारण ब्लीडिंग रोग होगा, तो ये भी गलत है। विटामिन ई की वजह से मुख्य रूप से वसा का पाचन या अवशोषण नहीं आता, तो उपापचय पे असर पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो केवल पहला या ए है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।